एक बार फिर अयोध्या पूरी राममय हो गई है और पूरी गलियों में अयोध्या में राम की धुन ही सुनाई दे रही है। एक बार फिर दीपोत्सव का आगाज हो गया है। इस बार 5वां दीपोत्सव जिसकी तैयारी पूरी हो गई है और आज से ही दीपोत्सव का आगाज हुआ है। 1 नवंबर से दीपोत्सव की शुरुआत हुई है और जो 6 नवंबर तक चलेगी। और इस बार के दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार कल अयोध्या पहुंचे थे और योगी जी ने जो है दीपोत्सव के जो कार्य हैं उनका निरीक्षण किया। उन्होंने साथ साथ ये भी जायजा दिया है कि इस बार के दीपोत्सव को भव्य बनाया जाए, क्योंकि योगी सरकार के काल का ये 5वां दीपोत्सव है। और इस बार जो है एक आकर्षण का केंद्र होगी जो झांकियां हैं, और झांकियों की जो शुरुआत है अवस्थी विद्यालय से निकल करके जाएगी, साकेत महाविद्यालय से, और रामकथा पार्क तक जाएगा, और जिसमें अलग अलग प्रसंग दिखाए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं झांकी के कलाकार जो झांकियों का बना रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की कौन कौन सी झांकी है और कौन कौन से प्रसंग दिखाए जाएंगे। कौन कौन से प्रसंग दिखाए जाएंगे इस बार झांकियों में? इस बार झांकियों में जो प्रसंग दिखाए जाएंगे वो 11 भगवान श्री राम की जो है ऊपर 11 प्रसंग हैं, वो प्रसंगें दिखाई जाएंगी। जैसे पुत्रेष्ठ यज्ञ से लेके जो है राम राज्याभिषेक तक, बीच में जैसे गुरुकुल शिक्षा है, उसके साथ ही सरकार का जो योजनाएं चल रही हैं, उस योजनाओं को लेके भी सरकार की जो है सारी चीज़ें, जैसे पुत्रेष्ठ यज्ञ के साथ साथ आपका है भयमुक्त समाज है। और उसके बाद जैसे लंका दहन आप पीछे देख रहे हैं, लंका दहन बना हुआ है। तो लंका दहन में जो है दिखाया गया है कि जो है जैसे आजकल गुंडों का और जो है माफियाओं का दमन हो रहा है, उसके लिए लंका दहन का प्रसंग किया गया है। गुरुकुल शिक्षा जैसे सबको मुफ्त शिक्षा दिया जा रहा है। राम राज्याभिलाष में जो होता है राम राज्याभिषेक, मतलब कि अब पूरे प्रदेश में राम राज्य कायम हो चुका है। भगवान राम की तरह, भगवान जो है राम की तरह जब आए थे अयोध्या में, तो वैसे ही पूरा जो है राममय हो गया था। वैसे ही उत्तर प्रदेश 3 तारीख को दीपोत्सव वाले दिन राममय हो जाएगा। इसका रिहर्सल कब से शुरुआत किया जाएगा? क्योंकि एक दिन पहले जो बताया जाता है ट्रायल करते हैं जिससे कोई समस्या ना हो, आगे की जो दीपोत्सव के दिन जो है प्रॉब्लम ना हो, इसको लिए क्या ट्रायल कब से शुरुआत? देखिए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और सूचना विभाग ने जो है एक रणनीति तैयार की है। रणनीति ये तैयार की है कि जो है उस दिन धनतेरस भी है और काफ़ी भीड़ भी होती हैं रोडों पे, सड़कों पे, चौराहों पे, उसको भी ध्यान देते हुए, क्योंकि जो है जो धनतेरस का दिन होता है वो शाम को जो है लोग अपने घरों से ज़्यादा निकलते हैं। तो इस वजह से हम लोग जो ट्रायल करेंगे वो सुबह 10 बजे से हमें टाइम दिया गया है, जिसको हम 11:30 बजे तक वापस साकेत से निकालेंगे राम घाट तक, रामकथा पार्क तक। उसके बाद फिर रामकथा पार्क से उसी रास्ते से वापस हम साकेत तक आएंगे। इससे जो है आम जनमानस को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार विशेष क्या होने जा रहा है? क्योंकि हर बार ये झांकियाँ निकलती हैं, तो इस बार झांकी में क्या विशेष होगा? देखिए, हर बार तो झांकियाँ निकलती हैं, लेकिन 4 साल से हमारे दर्शक भी, एबीपी न्यूज़ के दर्शक भी, गंगा के दर्शक भी देख रहे हैं कि जो है लगातार जो है भव्यता बढ़ती चली जाती है। आप लोग के ज़रिए आप लोगों के ज़रिए हमें और भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि हम जब पुरानी चीज़ें टीवी पे देखते हैं और जब नई चीज़ें देखते हैं तो उसमें जो है हम अपने आप को सामंजस्य रखते हैं कि किस तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, आपकी जो हर झांकियों पे उस पर डिज़ाइन सबसे ज़्यादा भरपूर किया गया है। उस पर जो है एकदम हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि हम अयोध्या नगरी को त्रेता युग में लेके चले जाएं, और ऐसा ही होने वाला है। 3 नवंबर को आप फिर इसी अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे अयोध्या 3 तारीख को त्रेता युग में पहुंच गई है। तो आपने सुना, ये कलाकार हैं जो झांकी बना रहे हैं इस बार, और इस बार की झांकी भी आकर्षण का केंद्र होने जा रही, क्योंकि अलग अलग झांकियाँ निकाली जा रही, जैसे पुत्रेष्ठ यज्ञ हो गया, जैसे नारी शक्ति सम्मान का, और ऐसे कई जो झांकी हैं जो इस बार संदेश देंगी, क्योंकि गुंडा राज मुक्त है तो नारी सुरक्षा सम्मान, ऐसे कई झांकियां हैं जो अपने में एक आकर्षण का केंद्र होने जा रही है। आप साफ देख सकते हैं कि ये झांकियां अब पूरी तरह से बंद करके तैयार हो गई हैं। इन झांकियों का कल सुबह 10 बजे रिहर्सल किया जाएगा, जिससे जो 3 तारीख को इन झांकियों का प्रदर्शन किया जाना है, कोई समस्या ना हो, जिसके लिए कल झांकी यहाँ से निकल करके रामकथा पार्क तक जाएगी, रामघाट तक, फिर वहाँ से जो निकल करके फिर ये साकेत महाविद्यालय में आएगी। फिर इस 3 तारीख को इन झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, और फिर सड़कों पे जो कलाकार हैं अपनी कलाकारी दिखाएंगे। एक बार फिर अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या पूरी तरह से दिखाई देगी, और अयोध्या भी एक बार फिर पूरी तरह से राममय हो गई है। अपने सहयोगी सर्वेश श्रीवास्तव के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।